चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिस्टर गोपाल है, उनके इन ट्रांजेक्शन्स को आप सिंगल कॉलम में मेंटेन कीजिए। चलिए भी पहला ट्रांजेक्शन क्या है, मैंने अभी आपको कहा हमारा सबसे पहला काम ही क्या है, सबसे पहला काम है जैसे ही हमारे सामने ट्रांजेक्शन आए एक बार हम छोटी सी कैश बुक बना लेते हैं। भैया ये हमारी कैश बुक हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा डेट का कॉलम आ गया, क्रेडिट साइड का, पर्टिकुलर का, ये शॉर्टकट में करूँगा। उसके बाद में लेजर फोलियो और अमाउंट, ये हमारा पहला काम हो गया। अब मैंने डेबिट साइड में यही काम कर लिया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। चलिए भैया यहाँ आपके रिमाइंडर के लिए, अब आप बड़े हो चुके हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस साइड हमारी रिसिप्ट आती है, ये सिर्फ मेरे नोट के लिए, आपके नोटिंग के लिए भैया ना, ये लिखना नहीं है वहाँ पे पेमेंट, और यहाँ आपका पेमेंट साइड आ जाएगा। ये सिर्फ भैया आपके नॉलेज के लिए, जल्दी से याद रहे इसके लिए। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, गोपाल कमिंस बिजनेस, उसने भैया 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। एंट्री क्या थी हमारी, एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट। सामान्य एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस में पैसा आया है 2 लाख रुपए, पैसा बिजनेस में आया है, तो ये मैंने 2 लाख की एंट्री यहाँ कर दी, 2 लिखूंगा और साथ में लिखूंगा कैपिटल, ठीक है। और ट्रांजेक्शन की जो भी डेट है वो भी लिख दूंगा। अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है, परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस। ये एसेट्स आपने खरीदी है। अब क्या कर रखा है, कंप्यूटर खरीदा है 16,000 रुपये से, फर्नीचर खरीदा है 18,500, मशीनरी खरीदी 32,000। बट आगे पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट। पेमेंट मेड बाय चेक। अब बताइए, सिंगल कॉलम कैश बुक है भैया, सिंगल कॉलम कैश बुक है, यहाँ कैश के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। पर चूंकि ये ट्रांजेक्शन जो है बाय चेक हो रहा है, तो क्या मैं इसको यहाँ रिकॉर्ड करूं, नहीं, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर के अंदर। एंट्री क्या होगी, एसेट्स को डेबिट कर दीजिए, जो आता है उसे डेबिट कीजिए। तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है भैया, 16,000 रुपये, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 18,500 रुपये। मशीनरी 32,000 रुपये की, ये भी एंट्री कर लीजिए, मशीनरी 32,000 रुपये। चलिए ये 32,000 रुपये, और 2 मैं लिखूंगा, 2 बैंक से भुगतान किया भैया, ये टोटल मार के आप बैंक में लिख दीजिए। पर ये एंट्री यहाँ नहीं होगी, ये एंट्री जाएगी जर्नल प्रॉपर के अंदर। अगर मेरा ये 2 कॉलम कैश बुक होगा तो आगे बताएंगे कि यहाँ अगला जो कॉलम है वो बैंक का है, तो इन ट्रांजेक्शन को भी यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। पर मेरी हेडिंग है सिंगल कॉलम, और सिंगल कॉलम के अंदर मैं सिर्फ कैश को मेंटेन कर रहा हूँ। तो अदर देन कैश जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, साथ ही साथ ऐसे ट्रांजेक्शन जो चाहे बैंक से हो या किसी भी वे से हो, मेरे कैश बुक को इफेक्ट नहीं कर रहे, मैं उन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा भैया, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दिया, परंतु मैं यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। मैंने कहा चूंकि जगह मेरे पास कम है, तो मैंने कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे लिखते हुए ही काम चलाऊँगा, ताकि फ़ॉन्ट साइज भी आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो ये मेरी फिर से अगली कैश बुक में बना देता हूँ। मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, पर उसके बदले में हमें अच्छी साइज दिखने को मिल रही है फ़ॉन्ट की। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है, कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है। अगेन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट, कैश बुक कर रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, भूषण से नकद में माल खरीदा है, नकद में माल खरीदा है। तो अब बताइए, ये जो भूषण है, आप रूल याद कीजिए कि यहाँ कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक परचेज अकाउंट हो रहा है, एक भूषण हो रहा है, कैश हो रहा है। अब कौन से अकाउंट को ड्रॉप करना है, कौन से अकाउंट को नहीं करना है, इसके लिए हमारे एडिशनल रूल, जर्नल में एडिशनल रूल नंबर 1, 2, 3 में जाइए, और वहाँ पे हमें पता चलेगा कि भैया हम भूषण का जो अकाउंट है
वो ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन नकद के अंदर है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर भूपेंद्र जो था भूपेंद्र नाम का जो पर्सन है वो गिवर की पोजीशन में है और रिसीवर की भी पोजीशन में, तो उस रूल को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो एंट्री अगर हम करते हैं, सामान्य एंट्री होती तो हमारे यहाँ एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट करनी नहीं है भैया, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 रुपये। मीनिंग क्या हुआ कि मेरे यहाँ से माल मुझे आ रहा है परंतु 40,000 का भुगतान हो रहा है, तो मेरी जो एंट्री है भैया कैश जो है क्रेडिट में बैठता है, तो बाई मैं करूँगा परचेज, बाई मैं क्या कर दूंगा, बाई परचेज कर दूंगा 40,000 रुपये से। ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो आप लिख लीजिए। कैश जो अकाउंट है वो क्रेडिट में बैठता है ना, तो मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है, मेरे यहाँ से भुगतान हो रहा है, और मेरे से यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट साइड में हमेशा क्या होगा, पेमेंट होगा। तो पेमेंट के लिए काउंटर पार्टी को मैं यहाँ बिठा दूंगा। क्लियर हुआ। परचेज का जो अकाउंट होगा कहाँ बैठा है, डेबिट में बैठा है, तो मेरे लेजर के अंदर जो परचेज का जो अकाउंट है उसके डेबिट में मैं कैश नाम से एंट्री पास कर दूंगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस का भुगतान किया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए कैश मान सकता हूं। तो मेरी जनरल एंट्री में क्या करता अगर होता तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर कंप्यूटर रिपेयर कर दीजिए चाहे तो, कंप्यूटर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हुआ ये मेरे यहाँ से पैसा गया है 1900। अब बताइए इस ट्रांजेक्शन के अंदर मेरा जो कैश है वो गया है, तो मैं बाई कंप्यूटर रिपेयर लिख दूँ, मैं लिखूंगा बाई कंप्यूटर रिपेयर नाम का एक अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है ना, और अमाउंट जो था 1900 से मेरे यहाँ से कैश डिडक्ट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन की डेट लिख दूंगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरी जो कैश बुक है आगे बढ़ रही है। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कर रहा है, देखिए जरा। पेड वेजेस, आपने वेजेस का भुगतान किया है भैया, वेजेस का भुगतान किया है, तो मैं फिर से कैश बुक बनानी पड़ेगी मुझे। ये मैंने कैश बुक बना दी। चलिए, ये थोड़ा मेहनत वाला काम हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। 2-4 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा पर्टिकुलर हो गया, ये मेरा लेजर फोलिया हो गया, और ये मेरा अमाउंट हो गया, और ये मेरी हो गई क्रेडिट साइड, और ये मेरी हो गई डेबिट साइड, जहाँ मैंने डेट लिखा, पर्टिकुलर लिखा, लेजर फोलियो लिखा और अमाउंट लिखा। सिर्फ नोटिंग के लिए, आपको याद रखने के लिए, ये मेरी भुगतान वाली साइड है और ये मेरी रिसिप्ट वाली साइड। का मतलब क्या हुआ, ये मेरी डेबिट साइड है। ये सिर्फ आपके रिमाइंडर के लिए भैया, ठीक है ना। ये रिसिप्ट और पेमेंट आपको कोई लिखना नहीं है। चलिए, वेजेस पेड यानी कि मैंने भुगतान किया है। मेरी एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं सामान्य जनरल एंट्री करता तो मैं करता वेजेस अकाउंट डेबिट, मैं क्या करता, वेजेस अकाउंट डेबिट। अगर मैं करता तो करना नहीं है भैया, क्योंकि हमने सब्सिडी बुक में कैश अकाउंट मेंटेन कैश बना दिया है, और अमाउंट है 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये से मेरे यहाँ पे वेजेस का भुगतान हो रहा है, तो मैं ट्रांजैक्शन की डेट लिखूंगा और बाई वेजेस करके इस 15,000 का भुगतान कर दूंगा। ये मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज पोस्टेज स्टाम्प। आपने पोस्टेज स्टाम्प नाम का जो भी खर्चा है वो भी भुगतान किया। चलिए, ये भी लिख दीजिए, पोस्टेज स्टाम्प, इस नाम का आपने खर्चा कर लिया है 150 रुपीज़ का। सामान्य ट्रांजैक्शन क्या था, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया भैया। चलिए, अगला ट्रांजैक्शन स्टेशनरी का भुगतान किया, वही हमने खर्चा किया है। एंट्री क्या होती है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। एंट्री होती है हमारी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, चूँकि स्टेशनरी क्या है, बिजनेस का खर्चा है, इसलिए मैं इसको डेबिट करता। टू कैश, मेरे यहाँ से 2700 रुपये का भुगतान हो चुका है। तो मेरे यहाँ से अगर जब 2700 रुपये का भुगतान हुआ तो मैं बाई क्या लिखूँगा, डेट ट्रांजेक्शन लिखूँगा, बाई मैं लिखूँगा स्टेशनरी। ये मैंने स्टेशनरी 2700 रुपीज़, 2700 रुपीज़ यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, आई थिंक लास्ट ट्रांजेक्शन ही है। चलिए, 4 से 5 ट्रांजेक्शन और है, इनको भी जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, आइए, ये मेरी कैश बुक, ये 2 पार्ट कर दिए।
ये मेरा क्रेडिट साइड की डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट, LF और अमाउंट। ये मेरी हो गई डेबिट साइड, ये मेरी हो गई क्रेडिट साइड। चलिए ट्रांजैक्शन समझते हैं। सोल्ड फॉर कैश हाफ द अमाउंट परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹25%। अब थोड़ी सी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है भैया, कोई कहानी में ट्विस्ट नहीं है। सोल्ड फॉर कैश हाफ द अमाउंट परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल, मतलब आपने अनिल को बेचा। कैसे? अनिल को बेचा है और 25% प्रॉफिट कमाया है, अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 5% भी। नकद में बेचा है, पहली बात ये है। आपने जो भूषण से माल खरीदा है तो आपको कुछ नहीं करना, अपना क्वेश्चन वापस देखना पीछे। देखिए भूषण से आपने माल कितने में खरीदा था? आपने 40,000 में खरीदा, ठीक है। जो 6 तारीख का ट्रांजेक्शन था, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश ₹40,000। भैया 40,000 रुपये से आपने भूषण से माल खरीदा था। 40,000 रुपये का हाफ द अमाउंट, बात समझना, हाफ द अमाउंट मतलब कितना हो गया? देखिए सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज, हाफ, आधा जो माल खरीदा, यानी कि 40,000 का माल खरीदा था, उसमें से आधा आपने बेचा है, यानी कि 20,000 का माल, 20,000 का माल टू अनिल, अनिल को आपने बेचा है एट प्रॉफिट ऑफ 25%। तो ये तो आपकी कॉस्ट थी, उसके ऊपर 25% आपने क्या किया? प्रॉफिट ऐड किया होगा। ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, कस्टमर को नहीं बताना है भैया कि आपने 25% कमाया है। तो 25% कितना हो गया भैया? 5,000 रुपये, ठीक है। तो आपका ये बिल बनने वाला था 25,000 का। अब समझना, एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%, 5% उसको ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया है, 5% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है। तो TD ट्रेड डिस्काउंट हो गया हमारा 5%। भैया बताइए कितना हो गया? 25,000 रुपीज का 5% कितना हो गया भैया? 10% हो गया, 2,500, 1250। यानी कि अब पीछे कितना बचा? पीछे बचा आपका 057। चलिए तो बताइए, ये कैलकुलेशन हम पहली बार कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की इस तरह की कैलकुलेशन हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी है। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि जर्नल के अंदर हमारे सामने 600 से 700 ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन और फंडामेंटल पार्ट की कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मैंने आपसे कहा था कि इन 600-700 ट्रांजैक्शन के अंदर कभी ये मत सोचना कि अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको बार बार इन क्वेश्चन को करोगे तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट में आ चुके हैं। तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो छोटी सी कैलकुलेशन है कि भैया हमारी ट्रेड वैल्यू कितनी है, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कितने अमाउंट से करना है, ये तो पहली कैलकुलेशन है। तो इसके लिए तो हम न जाने कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। जिन बच्चों ने जर्नल चैप्टर नहीं किया होगा उनको ये बहुत हार्ड लगा होगा, पर जर्नल चैप्टर के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है, कैश डिस्काउंट करना है, ये जो फंडामेंटल पार्ट है भैया बहुत डिटेल में, और मेरे हिसाब से पर्टिकुलर इस तरह के 25-30 ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी वहाँ कर चुके हैं। तो कैलकुलेशन तो कोई हार्ड नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है वो जर्नल के चैप्टर के जो 600 से 700 क्वेश्चन, अगर वो जर्नल के एक एक ट्रांजेक्शन को विदाउट ये सोचते हुए कि ये रिपीटेशन पे रिपीटेशन हो रहा है, सारे ट्रांजेक्शन को अगर रिकॉर्ड करेगा, मन से अगर करेगा एक बार, तो उसके बाद में मेरी गारंटी है, एक बार जर्नल एंट्री करना सीख गए ना भैया, उसके बाद में हमारा जो अकाउंटिंग सफ़र है ना, उसमें कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी गाड़ी हाईवे पे पहुंच गई, सिर्फ आपको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, शिफ्ट करना है, पोस्टिंग करना है, ये सब काम है
फंडामेंटल पार्ट वापस ज़िंदगी में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पहले स्टेप से लगा के लास्ट स्टेप तक, ठीक है। तो एक बार फिर से जनरल चैप्टर में जाइए और डिटेल वहाँ से कर लीजिए। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को 23,750 में। अब बात कर रहे हैं नकद में बेची है, अनिल को बेचा है, ठीक है भैया। नकद में माल बेचा है, गुड्स सोल्ड किया है, तो एक तो अकाउंट हो गया सेल्स, एक अकाउंट हो गया कैश, और तीसरा जो बंदा था वो था अनिल। अब ये 3 अकाउंट है, हमें जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम इस ट्रांजैक्शन की। अब बताइए कौन सा अकाउंट छोड़ना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है। अनिल जो अकाउंट है, अनिल अकाउंट है, हम इसको यहीं से टाटा बाय बाय कह देंगे, बोलेंगे अनिल भैया आपका नाम हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जनरल चैप्टर जाइए और समझिए, वहाँ पे हमारे बेसिक पार्ट जो है एडिशनल रूल ऑफ रूल नंबर 1, 2 एंड 3 कि कौन से अकाउंट के बीच में अगर क्लैश होता है, आपस में क्लैश होता है, तो कौन से अकाउंट को वहीं पे टाटा बाय बाय करना है और कौन से अकाउंट को बुक्स में लाना है। फिर से कह रहा हूँ जर्नल चैप्टर को वापस पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अनिल को हमने टाटा बाय बाय कह दिया, अमाउंट हमें मिल गया, तो सीधी सी बात है भैया पैसा हमारे पास आया है, हमें एंट्री मिल गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हमारी सामान्य जनरल एंट्री हो गई 23,750 में। तो मैंने 23,750 रुपये यहाँ लिख दिए, टू मैंने लिख दिया सेल्स, ठीक है। ट्रांजेक्शन की डेट भी लिख दी, ये हमारा सामान्य काम हो गया। अगली बात करते हैं ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर मैं बढ़ जाता हूँ जल्दी से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जरा क्या कहता है, आप जल्दी से पढ़िए जब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। चलिए, ये हो गया पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल फर्नीचर के लिए आपने कारपेंटर को भुगतान किया है 350 रुपये। भैया क्या करूं, रिपेयर अकाउंट डेबिट, कारपेंटर अकाउंट डेबिट या ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पर्सनल खर्चा है भैया, मुझे नाम से बुक्स में नहीं लाना है। इस कंसेप्ट को भी बहुत डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मेरे बिजनेस से 350 रुपये गए हैं, मेरे बिजनेस से 350 रुपये गए हैं और ऑनर के ड्राइंग के फॉर्म में गए हैं। अब ये ड्राइंग कहाँ गए, कैसे आया, ये चीज़ यहाँ नहीं बताऊँगा भैया, जर्नल में जाओ, ठीक है ना, वहाँ पे रूल्स को अच्छे से पढ़ो वापस, वहाँ से पता चलेगा। चलिए, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर गोयल। मिस्टर गोयल के मेडिकल एक्सपेंसेस भैया पर्सनल खर्चे हैं। ड्राइंग मेरे लिए, मुझे नाम चाहिए नहीं, मेरे लिए फिर से ड्राइंग है, तो मेरी ड्राइंग है, मेरे यहाँ से पैसा चला गया, कितना क्या चला गया 1800। ओके, रेंट पेड फॉर शॉप, शॉप की दुकान जो है ना हमारी, उसका रेंट का भुगतान किया है, पैसा हमारे यहाँ से गया है, बिजनेस का खर्चा है। रेंट अकाउंट डेबिट, हमारी एंट्री क्या थी भैया, एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री करनी नहीं है, सिर्फ सोचनी है मन में। टू कैश, सिंपल सा मीनिंग ये हुआ 2500 से, 2500 रुपीज़ से, 2500 से मेरे केस का भुगतान हो गया, तो मैंने बाई रेंट अमाउंट लिख दिया 2500। ये हमारा पहला काम हो गया। चलिए, सारे ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब आपका स्टेप्स क्या है, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा इसमें आपको होमवर्क मिल रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है। चलिए बात करते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ भैया, अब हमें बैलेंसिंग करना है, लेजर को, इस अकाउंट को बैलेंसिंग करना है। तो सबसे पहला स्टेप, डेबिट साइड की जोड़ कर दीजिए, कितनी बनती है, जो जो ट्रांजैक्शन आए हैं सब की डेबिट की जोड़ कर दीजिए। ये हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, क्रेडिट साइड की जोड़ कर दीजिए। ये हमारा स्टेप नंबर 2, इस क्रेडिट साइड की जोड़ कर दीजिए। और एक बार मन में यहाँ पे लिख दीजिए, एक बार मन में यहाँ पे लिख दीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए या मन में यहाँ लिख लीजिए। चूंकि डेबिट साइड की जोड़ हमेशा ज़्यादा होनी है, तो यहाँ पे कॉलम बनाइए और डेबिट साइड की टोटल यहाँ लिख दीजिए। ये स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या हुआ, क्रेडिट साइड की टोटल में भी यही अमाउंट लिख लीजिए। ये जो अमाउंट है ना, इसी अमाउंट को आपको वहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। ये स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या है, वो लिखना है बाई बैलेंस
CD, जो भी कम पड़ रहा है हमारा अमाउंट वो आप इसमें जोड़ में से, और इसमें जो कम पड़ रहा है हमारा उसका डिफरेंस अमाउंट आप यहाँ लिख लीजिए। ये हमारे कैश बुक तैयार हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रहा हूँ, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे ट्रांजैक्शन भी आए हैं जिसके अंदर बैंक इन्वॉल्व हो या कैश इन्वॉल्व नहीं हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को आपको जर्नल प्रॉपर का जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, जो सामान्य जर्नल का जो हमारा फॉर्मेट होता है, उस जर्नल का नाम आपको देना है जर्नल प्रॉपर। खाली जर्नल नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, जर्नल प्रॉपर नाम लिखना है। और उस जर्नल के अंदर सामान्य जो हम एंट्री करते हैं भैया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, डेबिट और क्रेडिट में जो लिखते हैं ना, ये वाली एंट्री कर देनी है। नीचे एक नोट लिख देना है, नोट, चूंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है और हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।